नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। इस आसान से एक्सप्लेनेशन के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम सॉलिड हो जाएंगे। तो चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से शुरुआत करते हैं। आपने सोचा है कभी कि जब लाखों वोल्ट्स की आसमानी बिजली गिरती है तो एक मेटल की कार के अंदर बैठा इंसान बिल्कुल सेफ कैसे रहता है? उसे कुछ क्यों नहीं होता? इसका जवाब वो फिजिक्स के एक बड़े ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट में छिपा है, जिसे हम आज समझेंगे। अच्छा, तो उस कार वाली मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले हमें कंडक्टर के अंदर झांकना पड़ेगा, उसके अंदर की दुनिया को देखना पड़ेगा। आखिर एक कंडक्टर जैसे कि लोहा या तांबा अंदर से दिखता कैसा है? देखिए, एक मेटल के अंदर क्या होता है? एटम्स के जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो अपने एटम से अलग हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे मेटल में कहीं भी आजादी से घूम सकते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव आयंस के समुद्र में एक गैस की तरह। एनसीईआरटी इसी को इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल कहता है। तो सबसे सबसे जरूरी बात जो पकड़नी है वो ये है, कंडक्टर्स में चार्जेस यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आजादी से घूम सकते हैं। ये एक लाइन, बस ये एक आइडिया इस पूरे टॉपिक की मास्टर की है। उनकी यही आजादी आगे आने वाली सारी प्रॉपर्टीज की वजह बनती है। चलिए इसी आइडिया को आगे लेके चलते हैं। अब हम कंडक्टर्स के कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स देखेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में, यानी जब चार्ज रेस्ट पर हो, तब हमेशा सच होते हैं। ये रूल्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला रूल, एक कंडक्टर के अंदर चाहे वो चार्ज्ड हो या न्यूट्रल, स्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। क्यों? सोच के देखिए, अगर अंदर फील्ड जीरो नहीं होता तो आजाद इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगती और वो मूव करने लगते, और अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते तो करंट बन जाता। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां सब कुछ रुका हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स खुद को इतने स्मार्ट तरीके से रीअरेंज कर लेते हैं कि अंदर का नेट फील्ड जीरो हो जाता है। दूसरा रूल, कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर होता है। सोचो, अगर फील्ड थोड़ा सा भी टेढ़ा होता तो उसका एक कंपोनेंट सरफेस के साथ साथ यानी टेंजेंशियल होता, राइट? और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट फ्री चार्जेस को सरफेस पर धक्का देता और वो मूव करने लगते। लेकिन हम जानते हैं स्टैटिक सिचुएशन में चार्जेस मूव नहीं करते, इसका मतलब कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट हो ही नहीं सकता। तीसरा रूल, कंडक्टर के अंदर कभी भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं हो सकता। अगर आप एक कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो सारा का सारा चार्ज उसकी सतह यानी सरफेस पर आ जाएगा। इसको प्रूफ करना बहुत आसान है गॉसेस लॉ से, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो किसी भी इमेजिनरी सरफेस से जो हम अंदर बनाएंगे उससे नेट फ्लक्स जीरो होगा, और अगर फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब है कि अंदर नेट चार्ज भी जीरो है। चौथा रूल, कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में और उसकी सरफेस पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। ये पहले रूल से ही जुड़ा हुआ है। याद है ना वो फॉर्मूला, E = -dV/dr। अब देखो, अगर E जीरो है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी V कांस्टेंट है। सिंपल। और पांचवा आखिरी रूल, एक चार्ज्ड कंडक्टर की सरफेस के ठीक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है E = σ/ε0। σ/ε0, यहाँ सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। सीधे शब्दों में, सरफेस पर चार्ज की भीड़ जितनी ज्यादा होगी, फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। इस फॉर्मूला को डिराइव करने का तरीका भी समझ लेते हैं। इमेजिन करो, हमने एक छोटा सा सिलेंडर, एक पिल बॉक्स जैसा, सरफेस पे रख दिया, आधा अंदर आधा बाहर। क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो E जीरो है, इसलिए सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ बाहर वाले फेस से ही निकलेगा। जब इस पर हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं तो सीधा E = σ/ε0 मिल जाता है। तो अब जब हमारे पास ये 5 गोल्डन रूल्स आ गए हैं, अब हम तैयार हैं उस पहले सवाल का जवाब देने के लिए। ये रूल्स हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया तक ले जाते हैं, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मान लीजिए एक कंडक्टर के अंदर एक खोखली जगह है जिसे हम कैविटी कहते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमेशा जीरो होगा।
चाहे बाहर कितना भी स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों ना हो या कंडक्टर पर कितना भी चार्ज हो, अंदर की दुनिया बिल्कुल महफूज रहती है। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जैसे बिजली गिरने पर, तो कार की मेटल बॉडी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इकट्ठे हो जाते हैं। इससे कार की एक साइड नेगेटिव और दूसरी साइड पॉजिटिव हो जाती है। इस चार्ज सेपरेशन से कार की बॉडी के अंदर एक उल्टा यानी इंटरनल फील्ड बन जाता है, और ये इंटरनल फील्ड बाहर वाले फील्ड को अंदर एकदम परफेक्टली कैंसिल कर देता है। इसलिए कार एक सुरक्षा कवच या फैराडे केज की तरह काम करती है और अंदर बैठे इंसान तक फील्ड पहुंच ही नहीं पाती। चलिए अब बात करते हैं उन साइलेंट किलर्स की, वो छोटी छोटी गलतियां जो स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम्स में कर देते हैं और अपने मार्क्स खो देते हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। सबसे कॉमन गलती, स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल जीरो होता है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। पोटेंशियल जीरो नहीं, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट वैल्यू 0 हो सकती है, 5 वोल्ट हो सकती है या -10 वोल्ट भी हो सकती है, लेकिन वो बदलेगी नहीं। हमेशा याद रखें, फील्ड 0, पोटेंशियल कांस्टेंट। 2 और गलतियां। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ई सरफेस पर भी 0 होता है। गलत। ई सिर्फ अंदर 0 होता है, सरफेस पर तो उसकी वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। दूसरा, अगर कंडक्टर के अंदर कैविटी भी हो, तब भी सारा एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पर ही रहता है। तो अब इस पूरे डिस्कशन को समराइज करते हैं और देखते हैं कि ये टॉपिक फिजिक्स की बड़ी पिक्चर में कहाँ फिट होता है। देखिए, फिजिक्स में ना सब कुछ कनेक्टेड है। ये सारे रूल्स जो हमने पढ़े, उनका प्रूफ चैप्टर 1 के गॉस लॉ से आता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि कंडक्टर का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, यही हमारे अगले टॉपिक यानी कैपेसिटर्स का फाउंडेशन बनेगा। तो इस टॉपिक को समझना आगे के लिए बहुत जरूरी है। तो एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए ये 4 बातें हमेशा दिमाग में रखनी है। 1. अंदर ई फील्ड 0। 2. एक्स्ट्रा चार्ज सिर्फ सरफेस पर। 3. अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट। और 4. सरफेस पर ई फील्ड नॉर्मल होता है और उसकी वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। बस इतना ही। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर एक मेटल बॉक्स जैसे कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो एक माइक्रोवेव ओवन जो खुद एक मेटल का डब्बा है, उसके अंदर रखा खाना कैसे गर्म कर देता है? इस पर जरूर सोचना। इसका जवाब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और बदलते हुए फील्ड्स के बीच के फर्क में छिपा है। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में। पढ़ते रहिए।